So hello students, welcome you all. Today we are going to start class 8th math NCERT chapter number 3 that is understanding quadrilaters. तो स्टूडेंट इस चैप्टर को आज हम स्टडी करेंगे। तो इस क्वाड्रिलेटर का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए तो क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग होता है ऐसी फिगर जो 4 साइड की हो, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसको स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक टर्म है इंट्रोडक्शन में जिसे हम स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक टर्म में हमारे पास जो आएगा वो है आपका सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो टॉपिक है हमारा प्लेन कर्व। पहले जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ प्लेन कर्व। अब प्लेन कर्व क्या होता है स्टूडेंट? प्लेन कर्व का मतलब होता है कोई भी शेप आप ड्रॉ कीजिए, पेन लीजिए, कॉपी के ऊपर या किसी के ऊपर कोई शेप ड्रॉ कीजिए, आपने पेन को उठाना नहीं है और उस शेप को ऐसे आपने क्रॉस नहीं करना, इंटरसेक्ट नहीं करना, तो उसे हम बोलते हैं कौन सी शेप? प्लेन कर्व। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सपोज़ कीजिए कि हमने कोई भी ऐसे शेप बना ली, ये देखिए हमने इसे क्लोज नहीं किया, ये ओपन है, और हमने किसी और तरह से शेप बना ली, सपोज ये हमने बंद कर दिया, या फिर हमने ऐसे लाइन सेगमेंट का यूज़ कर लिया, ये बना दी। अब देखिए जो ये वाली कर्व है ये ओपन है, तो इसे हम बोलते हैं सिंपल ओपन कर्व। क्या बोलते हैं? सिंपल ओपन कर्व। और ये दोनों कर्व क्लोज है, देखिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व। तो ध्यान रखना आपने पेन उठाना नहीं है, कुछ भी आप ड्रॉ कीजिए वो कर्व में आता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कर्व हमने कर ली, अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास पॉलीगन क्या होता है। हम बात कर लेते हैं पॉलीगन की। किसकी बात कर लेते हैं? पॉलीगन की। पॉलीगन हमारा अगला टॉपिक है। पॉलीगन का मतलब होता है क्लोज फिगर। पहली बात तो आपकी फिगर क्या होनी चाहिए? क्लोज शेप कह देते हैं, चलो क्लोज शेप मेड ओनली ऑफ लाइन सेगमेंट। सिर्फ लाइन सेगमेंट का यूज़ करना है हमने। किसका? ऐसी कर्व का यूज़ करना है जो स्ट्रेट लाइन की तरह हो। ठीक है, देखिए कैसे। सपोज कीजिए हमने इस तरह से कोई शेप ड्रॉ की, देखिए इस तरह से, तो हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दी। अब ये क्लोज है, इसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट का यूज़ हुआ है। या फिर देखिए जैसे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी, ये भी एक पॉलीगन है। लेकिन अगर जैसे हम ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं तो जो ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला, ये तो लाइन सेगमेंट नहीं है, ये तो एक ऐसे आर्क बन गई है, कोई कर्व से बन गया ना। तो जो अगर आप सिर्फ लाइन सेगमेंट का यूज़ करेंगे तो उसे पॉलीगन बोलते हैं। अगर आपने बीच में कर्व यूज़ कर ली तो हम उसे पॉलीगन नहीं बोलते। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो पॉलीगन का मीनिंग आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट, अब हम स्टडी करेंगे पॉलीगन की टाइप्स कौन कौन सी होती है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, किसकी बात करें हम? क्लासिफिकेशन की। पॉलीगन की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं 3 साइड, अगर आपकी जो शेप है वो 3 साइड की है तो उस पॉलीगन को हम बोलते हैं ट्राइएंगल। क्या बोलते हैं? ट्राइएंगल। बनाते कैसे हैं ट्राइएंगल को? हम जानते हैं, ये ट्राइएंगल। अगर हम 4 साइड की बात करें स्टूडेंट, 4 साइड की फिगर की, तो वही हमारा चैप्टर का नेम भी है, दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। जैसे 4 साइड में मैंने यहाँ पर ऐसे रेक्टेंगल बना दी। ये क्लोज है फिगर, देखिए सारी। 5 साइड वाले को क्या बोलते हैं हम? पेंटागन। क्या बोलते हैं? पेंटागन। तो पेंटागन आपने बनाना कोई मुश्किल नहीं है, इस तरह से ऐसे आप मिला दीजिए तो ये आपके पास पेंटागन। देखिए 1 2 3 4 5 5 साइड्स है इसकी। ठीक है, ऐसे 6 साइड वाले को हम क्या बोलते हैं? 6 साइड वाले को हम बोलते हैं हेक्सागन। 7 वाले को हेप्टागन, 8 वाले को हम बोलते हैं ऑक्टागन। इसी तरह से हम आगे भी स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं। अब हमने आपको समझा दिया है पॉलीगन का मतलब क्या होता है और कितने टाइप्स के पॉलीगन हमने स्टडी करने हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट डायगोनल की। अब हम आपको समझाएंगे डायगोनल क्या चीज़ होती है। कोई भी आप पॉलीगन बनाइए, हम उसका डायगोनल ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं हम सबसे पहले ट्रायंगल की। हम ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, A B C। अब A B से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, A C से भी जुड़ा हुआ है,
तो वैसे ये ए बी सी को हम बोलते क्या हैं, ये वर्टिसेस होते हैं जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है। अब देखिए ए बी से जुड़ा हुआ है, सी से जुड़ा हुआ है, तो हम इस डायगोनल का मतलब होता है इसको ऐसे पॉइंट से जोड़ो जिससे ये नहीं जुड़ा हुआ। बी ए और सी से जुड़ा हुआ है, सी ए और बी से जुड़ा हुआ है, तो इसके डायगोनल नहीं होंगे। हम बात कर लेते हैं 4 साइड की फिगर की। मान लीजिए हमने इस तरह से यहाँ रेक्टेंगल बना दिया, सपोज़ कीजिए मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर रेक्टेंगल बना दिए, इसके मुझे सपोज़ कीजिए डायगोनल बनाने हैं। तो कलर डिफरेंट ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो हम सपोज़ कीजिए हम ये पिंक कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब ए बी से जुड़ा हुआ है, ए डी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ए सी से नहीं जुड़ा हुआ, तो ए वर्टेक्स से डायगोनल बनाएंगे हम सी की तरफ, बना दिया। अब बी सी से जुड़ा हुआ है, डी से जुड़ा हुआ है, लेकिन बी सी से जुड़ा हुआ, ए से जुड़ा हुआ, लेकिन डी से नहीं जुड़ा हुआ, तो बी को डी से जोड़ दो, तो 2 डायगोनल बन गए, ठीक है। ये 2 पिंक वाले डायगोनल आपको नज़र आ रहे होंगे। अब अगर आप सोचो कि सी से डायगोनल बनाना है, तो सी डी बी और ए सब से जुड़ा हुआ है, डी से बनाने लगोगे तो डी भी सबसे जुड़ा हुआ है, तो इसके कितने डायगोनल बनेंगे स्टूडेंट? 2 डायगोनल बनेंगे। एक और फिगर आपको बना के दिखाते हैं 5 साइड की, ठीक है। अब सपोज कीजिए मैंने पेंटागन बना दिया, आपके लिए क्या बना दिया? पेंटागन। थोड़ा ज़्यादा अच्छा आपको डायगोनल दिखेगा इसलिए बड़ी फिगर ड्रॉ की है। तो देखिए अब इसके नाम मैं दे देता हूँ आपको, सपोज कीजिए ए बी सी डी ई, ये 5 साइडेड फिगर है। अब इसके डायगोनल बनाने हैं, कलर हम चेंज कर लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने ये वाइट कलर ले लिया इसमें, तो ए बी और ई से जुड़ा हुआ है, तो ए को हम किससे जोड़ेंगे? डी से जोड़ेंगे। और ए बी ई से जुड़ा हुआ लेकिन सी से नहीं जुड़ा हुआ, तो ए को हम सी से भी जोड़ देंगे। 2 डायगोनल हो गए। उसके बाद देखिए बी ए और सी से जुड़ा हुआ है, ई से नहीं जुड़ा हुआ, तो बी को ई से जोड़ देंगे। बी सी और ए से जुड़ा हुआ है, डी से नहीं जुड़ा, तो बी को डी से भी जोड़ देंगे। अब सी की बात करें, ए से जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ है, डी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ई से नहीं जुड़ा हुआ, तो सी को ई से जोड़ दिया, ठीक है। सुन, सी को किससे जोड़ दिया? हमने ई से जोड़ दिया। अब डी देखिए, डी सी से, बी से, ई से, ए से सबसे जुड़ा हुआ है, ऐसे ई भी सबसे जुड़ा हुआ है, तो कितने डायगोनल बने हमारे यहाँ पर? 5 डायगोनल बन गए। ऐसे 6 साइड फिगर के भी डायगोनल बन जाएंगे, ठीक है। तो हम आपको एक फॉर्मूला लिख के दे देते हैं कि डायगोनल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर कभी भी आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, सपोज आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? n-3 अपॉन 2। यहाँ पर n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। इस फॉर्मूले को आगे यूज़ भी करेंगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपको मैंने समझाना है कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन। कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में समझाना है। देखो, अगर मान लो मैंने कुछ 2 शेप आपके सामने बना के दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये पहली शेप तो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, देखिए ये मैंने शेप बना दी। सपोज कीजिए ए बी सी डी और ई। दूसरी शेप मैंने बना दी रेक्टेंगल की। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों पॉलीगन में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखो, जो ये लेफ़्ट वाला पॉलीगन है, ठीक है, इस पॉलीगन के जो ये ई वाला पार्ट है, ये ई वाला, ये अंदर की तरफ झुका हुआ वर्टेक्स है। 5 वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी ई, लेकिन ई वाला वर्टेक्स थोड़ा अंदर की तरफ झुका हुआ है। लेकिन अगर आप इस वाली फिगर की बात करेंगे, इस वाली की, तो इसमें आप देखिए, इसमें जो सारे पॉइंट हैं वो बाहर की तरफ हैं। सारे वर्टिसेस क्या है स्टूडेंट? बाहर की तरफ है। लेकिन इसमें ये एक वर्टेक्स अंदर की तरफ है। तो जिसके सारे वर्टिसेस बाहर की तरफ होते हैं वो होता है कन्वेक्स पॉलीगन, उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। और जिसका कोई एक वर्टेक्स अंदर की तरफ झुका हो उसे हम बोलते हैं कनकेव पॉलीगन। इसका एक दूसरा तरीका भी है, अगर किसी का कोई भी किसी पॉलीगन का कोई कम से कम एक डायगोनल भी अंदर की तरफ हुआ, अगर किसी पॉलीगन के सारे डायगोनल अंदर हैं तो उसे हम बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। लेकिन अगर किसी पॉलीगन का कोई कम से कम एक डायगोनल भी बाहर होता है, एक्सटीरियर डायगोनल, उसे फिर हम कनकेव बोलते हैं। अब देखिए ए की बात कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, आपको थोड़ा इजी रहेगा समझना। अब ए बी से जुड़ा हुआ है, सी से जुड़ा हुआ है, ई से जुड़ा हुआ है, ए को डी से जोड़ेंगे तो डायगोनल ये बना बाहर की तरफ, तो ये कनकेव पॉलीगन है, इसका डायगोनल बाहर बन रहा है। लेकिन यहीं अगर हम इस वाली फिगर की बात करें, राइट साइड वाली की, तो ए बी डी से जुड़ा हुआ है, ए को हम किसे जोड़ेंगे? सी से, ये डायगोनल अंदर बना। बी सी और डी से जुड़ा हुआ है, सी और ए से जुड़ा हुआ है, डी से जोड़ना ये बनाया।
इसके दोनों डायगोनल अंदर बने हैं तो ये कन्वेक्स है, लेकिन लेफ्ट वाले का डायगोनल बाहर बना था, इसलिए वो कैसा पॉलीगन था, कनकेव पॉलीगन। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। देखिए हमने आपको कनकेव कन्वेक्स पॉलीगन भी समझा दिए। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या होता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए मैंने एक ये रेक्टेंगल बना दिया आपके सामने ए बी, ये भी एक कर्व है ना, सब कुछ ही कर्व होता है। अब इसका जो अंदर वाला पोर्शन है, ये जो मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसका इंटीरियर है, और ये जो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ बाहर की तरफ, ये इसका एक्सटीरियर पार्ट है। सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। कौन सा, पहले हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन को मीनिंग ऐसे समझिए, जो कैसा होगा, इक्विलेटरल। रेगुलर पॉलीगन मीन्स ऐसा पॉलीगन जो इक्विलेटरल भी हो और इक्वी एंगुलर भी हो। ऐसा पॉलीगन जो इक्विलेटरल भी होता है, इक्वी एंगुलर भी होता है, उसे बोलते हैं हम रेगुलर पॉलीगन। और जो इक्विलेटरल मतलब सारी साइड सेम होंगी, इक्वी एंगुलर मतलब इसके सारे एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। एक फिगर से समझाता हूँ, जैसे कि मैंने ये बना दिया। अब ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके तीनों साइडें भी सेम है, इसके तीनों एंगल भी 60-60 के हैं। तो ये कैसा पॉलीगन है, एक रेगुलर पॉलीगन है। नाम इसका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बात कर लेते हैं 4 साइडेड फिगर में। मान लीजिए हमने यहाँ पर ये स्क्वायर बना दिया, इसको समझ लीजिए स्क्वायर है ये। तो ए बी सी डी, इसके चारों साइड सेम है और इसके चारों एंगल भी 90 के हैं। तो ये 4 साइड का एक रेगुलर पॉलीगन है। इसका एग्जांपल है स्क्वायर, ये क्वाड्रिलेटर है, एग्जांपल है इसका स्क्वायर। आगे देखते हैं। अब सपोज़ कीजिए मैं आपको एक पॉलीगन ड्रॉ करके पूछता हूँ कि ये कैसा है। सपोज़ कीजिए मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ। अब रेक्टेंगल में चारों एंगल तो 90 के हैं, सेम है चारों एंगल, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत क्या है, इसकी सारी साइडें सेम नहीं है। रेक्टेंगल के केस में आप जानते हैं सारी साइड सेम नहीं होती, अपोजिट साइड सेम होती है, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। तो आई होप आपको रेगुलर और इरेगुलर में फ़र्क समझ आ गया होगा। अब जो हम चीज़ करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, लास्ट पार्ट है बेसिक का, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है टोटल इंटीरियर एंगल सम। किसी भी पॉलीगन का अगर अंदर वाले एंगल्स का सम देखना है तो उसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के जो अंदर एंगल बने होंगे, अगर आपको उसका सम देखना क्या होता है तो उसे हम बोलते हैं n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। यहाँ पर n का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ साइड्स। n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए आपके पास हमने बात कर दी स्क्वायर की, किसकी बात कर ली, स्क्वायर की। स्क्वायर की ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका एग्जांपल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये स्क्वायर। कोई भी क्वाड्रिलेटर ले लो आप। क्वाड्रिलेटर की खासियत क्या होती है, उसमें कितनी साइड होती हैं, 4। तो अब हमने निकालना है एंगल सम प्रॉपर्टी से टोटल इंटीरियर, जो अंदर वाले एंगल हैं, बाहर वाले नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, जो एंगल अंदर बनते हैं। टोटल इंटीरियर एंगल सम का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होगा, n-2 180 डिग्री मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब 4 साइड्स हैं तो n की जगह 4 पुट कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, कितना आंसर आ गया, 360 डिग्री। तो बड़ा सिंपल था। तो इसके जो ये अंदर एंगल बन रहे हैं, ये अंदर, इनका टोटल 360 है। ये हमें नहीं पता कितने कितने, वैसे स्क्वायर के 90 होते हैं, कोई और भी फिगर हो सकती है। अगर रेक्टेंगल बना दोगे तो भी 360 ही आएगा। 4 साइड की कोई भी फिगर हो, उसका इंटीरियर एंगल सम स्टूडेंट्स 360 ही आता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 3.1 के क्वेश्चन शुरू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।